आज मैं फारिग बैठा हुआ था घर में और मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम था। तो मैं बस वैसे ही अपने ख्यालों में गुम था और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये जो नान रोटी होते हैं, जो नान रोटी बाज़ार में मिलते हैं और जो मेरे ख्याल से हर बंदा खाता है, मतलब हम भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम खाते हैं, घर में भी मंगवाते हैं। तो ये रोटी की जो प्राइसेस हैं यार, वो हर जगह इतनी अलग क्यों होती हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब मेरे मोहल्ले में जो नान वाला है वो 20 रुपये का नान देता है मुझे, ठीक है। 20 रुपये का नान होता है और अगर वो जो फरमाइशी चपाती होती है पतली वाली, वो 15 रुपये की होती है। अब अगर मैं थोड़ा दूर चला जाऊंगा, मैं किसी बड़े होटल में जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे शायद 25 या 30 रुपए का मुझे नान मिले। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे एरिया से थोड़ा ही दूर रहता है, उसके एरिया में 30 रुपए का नान है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चले जाएं आप, ज़रा ये शारे फैसल पे रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं बड़े बड़े, वहाँ पे आपको नान मिलेगा 70 से 80 रुपए का, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि एरिया के हिसाब से नान की प्राइसेस बढ़ रही हैं, सही है। अब आप ये चले जाओ, आप किसी बड़े रेस्टोरेंट चले जाओ जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लैविश कुजीन है, जहाँ पे आपको ये प्लेटर श्लेटर मिलते हैं, मंदी वंदी मिलती है, वहाँ पे आपको 100 से 120 रुपए का आपको नान मिलेगा। अब यही आप उठ के हाईवे आ जाओ तो शायद आपको कहीं पे ये नान 120 से 150 रुपए तक का भी मिले। यू कैन एक्चुअली ड्रॉ कंपैरिजन के एक नान जो उसी आटे का बना हुआ है, जो उसी आटे का होगा ना भाई। और आटे में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कंपैरिजन होता है। क्यों होता है? नहीं नहीं भाई, नहीं होता भाई। मतलब आटा वही है जो मेरे घर में आ रहा है, जो आपके घर में आ रहा है, उसी उसी आटे से वो रोटी बन रही है। तो वो रोटी बन रही है तो एक जगह वो 20 रुपए की मिल रही है, एक जगह वो 150 रुपए की मिल रही है। मैं अपने बताऊं, बचपन में इतना इतना दूर टाइम नहीं था भाई, यही 2018-19 की बात है। 7 रुपए का नान होता था, 7 रुपए का नान, 5 रुपए की रोटी। जब ये नान 8 रुपए का हुआ तो ज़रा हम टेंशन में आ गए भाई, क्योंकि घर में 5 लोग थे। अब 7 रुपए का, 7 रुपए के हिसाब से कितने, मेरे ख्याल से 5 7 से 35 रुपए की रोटियाँ आ जाती थी। अब जब 8 रुपए का हुआ तो 40 रुपए हो गए। इस तरह जब 10 रुपए का हुआ तो 50 रुपए हो गए। होते 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 भाई अब आज का जो रेट है वो 20 रुपए स्टैंडर्ड है। मतलब आप कहीं भी चले चले जाओ, आपको 20 रुपए का नान मिले। उन्होंने ज़्यादा ही अन्नी मचाई हुई है, वो 30 रुपए का भी आपको दे देंगे, कुछ जगह 40 रुपए का भी है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, ये नान इतने महंगे कैसे हो रहे हैं भाई? ये 30 40 रुपए के क्यों हो रहे हैं नान? एक अब कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि भाई ये इतना पागल है, इतना डम्ब आदमी है कि इसको समझ नहीं आ रही कि भाई महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो भाई मुझे नॉलेज है ही है, मुझे पता है कि भाई कैसे बढ़ा है। आप मुझे मुझे वो भी टाइम पता है जब 50 रुपए का लीटर पेट्रोल होता था, आज वो 260 पे। तो अंडरस्टैंडेबल है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट आप ये नोटिस करो कि कुछ चीज़ों में आपकी जो कमोडिटी है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। मतलब शायद कुछ चीज़ों में इतना आपको फ़र्क नहीं आपको पता चले। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे ना तो आपको 100 150 रुपए का सालन मिल जाएगा, ठीक है। वो बेशक सब्जी होगी, वो बेशक दाल होगी, इवन चिकन का भी आपको 150 रुपए तक का कोई ना कोई सालन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप जब जाओगे कहीं पे रेस्टोरेंट में तो शायद आपको वो डिश 700 800 रुपए की भी मिले, 2 3 हज़ार की भी मिल सकती है। बट कहीं पे भी आप जाओगे आपको इतने का सालन आपको मिल जाएगा, जिससे मेरे ख्याल से आपका पेट भर जाएगा। ढाबों का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह बाकी रेस्टोरेंट्स का भी आपको कांस्टेंट रेट है जिसमें आपको ये सालन मिल जाएंगे। बट आपने अगर अगर आप कभी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो और आप कहीं जाओ बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाओ जाके, तो मैं अब ये स्कीम आउट करने वाला हूँ, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे जो ऐसे रेस्टोरेंट है जो मोस्टली ऐसे देसी फूड बेचते हैं, बारबेक्यू वगैरह, हांडी कढ़ाई ये सब बेचते हैं। अब मेरे ख्याल से मैं उनकी ज़रा ये स्कीम आउट करने वाला हूँ, मुझे मारेंगे पकड़ के। और जब मैं अगली बार जाऊँगा तो कहेंगे भाई ये बंदा है, इसने ही ना हमारी ये स्कीम आउट की है। तो आपने कभी नोटिस किया? आप चलो निहारी खाने आप चले जाओ, आप जावेद निहारी पे चले जाओ। वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारी जगहों पे, मतलब मैं एक स्पेसिफिक जगह का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि नानों में बहुत हेरा फेरी होती है। मतलब क्या बता, आपने 10 नान खाए हो, लेकिन आप वो फ्लो में खाते गए खाते गए खाते गए, और जब बिल आपके पास आया तो वो 12 या 13 नान हो, सही है। या आप 8 10 लोग गए और आपने इतने नान खाए, आपको अब ट्रैक ही नहीं है, क्योंकि भाई सब लोग खा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि भाई कितने नान खा गए। तो वो जब बिल आएगा तो वो लगेगा भाई 30 नान खाए आपने। अब आप दे दोगे बिल वहाँ पे, क्योंकि आप इतनी बहस करोगे नहीं, इतने लोगों को आप लेकर आए हो, वहाँ पे आप कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहोगे, तो आप उनको 30 नान के पैसे दे दोगे। बट इन रियलिटी आपने क्या बता 20 नान खाए हो, या जहाँ आपके 12 नान बन रहे हैं वहाँ आपने 10 नान खाए हो। तो ये भाईजान ये स्कीम ना आजकल बहुत कामयाब है और ये हो चुका है हमारे साथ। मतलब ये रेस्टोरेंट्स में होते हैं, इसीलिए आप बहुत सारे लोगों का तो देखोगे वो देखते हैं भाई कितने नान खाए, कितनी रोटियां आई हैं, क्योंकि इनमें उनके छप्पड़ के पैसे बन जाते हैं। तो भाई नान नान लेवल करप्शन जो है ना, ये भी मौजूद है हमारे मुल्क में। और ये कि इसीलिए ख्याल आया कि भाई नान की प्राइसेस इतनी क्यों है, क्योंकि अगर वही नान 30 रुपए का और अगर आप वो आपको 20 नान के पैसे लगा रहे हैं तो देख लो कितने पैसे बन जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कितने ऊपर बन जाते हैं। वो तो आप एक फैमिली हो, जब दिन के 2 2 100 लोग आएंगे
तो कितनी कमाई होगी। तो दिस इज़ आर नान लेवल करप्शन। और मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा हूँ यार, है ना, मतलब पागल हो जाऊंगा यार मैं इतना सोच के।